बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यदि गुरुजी का कल पुतला फूका तो आप समझ लेना और सारा प्रशासन ये समझ लेना कि जो बात गुरुजी ने कही है वो अक्षरत सच होने वाली है। दशहरा के दिन दोनों के पुतला फूकेंगे, मोहम्मद का भी और अली का भी, और अगली बार अबू बकर का भी बनेगा। ये बात समझ लेना। यदि कल पुतला फूका तो शिव शक्ति धाम डासना से पुतला दहन कार्यक्रम अब के स्टार्ट होने वाला है। हम भी अपना संघर्ष करके दिखाएंगे आपको, हम भी दिखाएंगे कलेक्ट्रेट घेर के आपको। सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको, यदि गुरुजी का पुतला फूका तो ये दोनों पुतले दिख रहे तैयार हैं, मोहम्मद भी और अली भी, दोनों का पुतला दहन यहीं से होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ठीक है। आज की वीडियो बनाने के लिए काफी हिम्मत की जरूरत थी, क्योंकि टॉपिक भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। मुसलमानों की, जो कि अरबों की तादाद में हैं, उनके जज्बात इसके साथ मुंसलिक हैं, और हम इस कसमपुरसी का शिकार हो चुके हैं कि हम एक बड़ी तादाद में होने के बावजूद भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का दिफा नहीं कर पाते। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में जब पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी तो वाज़ेह किया था एक दो कौमी नजरिया, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये कहा था कि मुसलमान और हिंदू कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। हमारा सब कुछ चेंज है, हमारे जो मजहबी आज़ादियां हैं वो हमारे साथ रहने वाले हिंदुओं को हमेशा खटकती रहेंगी। उस वक्त जो मुसलमान हिंदुस्तान की यूनिटी की बात करते थे और ये कहते थे कि हिंदुस्तान से हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, उनके लिए भी कायद-ए-आज़म ने ये कलमात कहे थे कि तुम्हारी सारी जिंदगी, तुम्हारी नस्लें हिंदुओं को अपनी वफादारी का यकीन दिलाने में गुजर जाएंगी। ये जो क्लिप आपने मुलाहिज़ा किया, ये एक वीडियो क्लिप था, लेकिन आपको सिर्फ ऑडियो इसीलिए सुनाई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुतले बनाकर उन्हें नजर-ए-आतिश करने की बात की गई है। साथ ही साथ हजरत अली करमुल्लाह वजह और हजरत अबू बकर सिद्दीक के पुतलों के बारे में भी यही बात की गई है कि हम उनके पुतले भी दुशहरे के दिन, जो कि एक हिंदुओं का त्यौहार है, उसमें सरेआम नजर-ए-आतिश करेंगे। कहानी का बैकग्राउंड क्या है वो जरा मुलाहिज़ा कीजिए, फिर आगे चलकर आपको एक सहाफ़ी की ज़ुबानी बताएंगे कि वो किस तरह मुसलमान होने के नाते अपने भारतीय मुसलमानों के जज्बात को उभारने की कोशिश कर रहा है, उनकी जो गैरत है उसे ललकारने की कोशिश कर रहा है कि हिंदू तुम्हारे साथ क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन तुम अभी तक सत्तू पीकर सोए पड़े हो। आज से चंद रोज पहले यति नरसिंह आनंद सरस्वती नामी एक हिंदू पंडित ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, जिसकी वीडियोस भी मौजूद हैं, लेकिन वो आपको सुनाई नहीं जा सकती, इतनी उसने गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। उसके बाद उस पर एफआईआर दर्ज करने का ऐलान किया गया। कुछ जो गिने चुने वहाँ पर गैरत रखने वाले मुसलमान हैं, उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया और ये कहा कि हम इसके पुतले को नजर-ए-आतिश करेंगे। अब उस 2 टके के हिंदू पंडित के पुतलों की वजह से अब ये हिंदू दशहरे के दिन ये धमकी लगा रहे हैं कि अगर उसका पुतला जलाया गया तो फिर हम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हजरत अली और हजरत अबू बकर के पुतले जलाएंगे। वो वीडियो आपको मैं दिखा नहीं सकता जिसमें यति नरसिंह आनंद सरस्वती जैसे एक घटिया शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, जबकि हिंदुस्तान के कानून में भी ये शामिल है कि जो शख्स किसी मजहब के लीडर के बारे में बकवास करेगा तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन कई रोज गुजरने के बावजूद भी उस कमीने पंडित को ना ही गिरफ्तार किया गया है, बल्कि उसकी सिक्योरिटी को Z+ सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो कि मुल्क की बड़ी बड़ी शख्सियात को दी जाती हैं जिनकी जान को खतरा हो। यह है हमारे उस पड़ोसी मुल्क की दास्तान जिसमें करोड़ों की तादाद में मुसलमान बसते हैं, और ये भी कहा जाता है खुद हिंदुओं की तरफ से कि हमारे मुल्क में तो मुसलमानों की तादाद पाकिस्तानी मुसलमानों से भी ज़्यादा है, यानी हम 25 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पर मुसलमान बसते हैं। लेकिन गैरत की शायद कमी है, या फिर इतना डरा दिया गया है हिंदू बनिए की तरफ से इन मुसलमानों को कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर पहरा तक नहीं दे पाते। लेकिन इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का मकसद ये था ताकि देखकर हमारे जो भारत में मुसलमान बसते हैं उनकी शायद गैरत जाग जाए और वो अपना सब कुछ कुर्बान करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर पहरा दे सके। यति नरसिंह आनंद सरस्वती ने पहली बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं की, इससे पहले भी कई बार वो ऐसा कर चुका है और हमेशा से उसे भारतीय जनता पार्टी के गुरमों की हिमायत रही है। फिर जब मुसलमान कोई कदम उठाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें ये कहा जाता है कि तुम एहतजाज भी नहीं कर सकते, उन्हें मारा जाता है, उनके घरों को बुलडोज किया जाता है, और यही वो वजह है जो फर्क वाज़ेह करता है, एक लाइन ड्रॉ करता है भारत में बसने वाले मुसलमानों और पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमानों पर। किसी की हिम्मत नहीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पाकिस्तान में बैठकर इस तरह की बकवास कर सके, उसकी जुबान खींच दी जाएगी। अब शायद उन मुसलमानों को भी कायद-ए-आज़म की याद तो जरूर आती होगी जो उस वक्त कायद-ए-आज़म के खिलाफ थे और ये कह रहे थे कि 2 कौमी नजरिए की बुनियाद एक ढकोसला है।
हिंदुओं से तो हमें कोई खतरा नहीं, हमें सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए। और अब उन्हें लग पता गया होगा कि उनकी नस्लें किस तरह हिंदुस्तान में ज़िंदगी गुजार रही हैं। ज़रा ये वीडियो एक मुलाहिज़ा कीजिएगा, जिसमें एक भारतीय मुसलमान सहाफ़ी भारत में बसने वाले मुसलमानों की गैरत को ललकारने की, उन्हें जगाने की नाकाम कोशिश करता दिखाई दे रहा है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है वो भी ज़रूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सवाल ये आपके मन में आया होगा कि ये आयत मैंने क्यों पढ़ी। ये मैंने मुसलमानों की गैरत के लिए पढ़ी जो मारी जा चुकी है। दोस्तों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है और पूरी प्लानिंग के साथ की जा रही है। देश में दंगा भड़काने का प्लान है और वो कौन मास्टर है जो अपने कुत्तों को मार्केट में चुनाव के वक्त छोड़ देता है। लेकिन इस बार तो हद ही पार हो गई। ना हम भगवान राम पर टिप्पणी करते हैं, ना हम श्री कृष्ण पर टिप्पणी करते हैं, ना हम शिव शंभू पर टिप्पणी करते हैं, ना हम गणेश जी पर टिप्पणी करते हैं। हम किसी पर टिप्पणी नहीं करते तो कोई और सूअर की नस्ल के इंसान को ये कैसे हिम्मत मिल रही है, ये कैसे उसको इजाजत दी जा रही है कि वो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे। दोस्तों, इतना वो राम राम नहीं करता होगा जितना नरसिंहा गंज सरस्वती नबी करता है। मैं तो उसको दावत देता हूँ, इस्लाम से इतनी प्रॉब्लम है तो इस्लाम ज्वाइन कर, तू इस्लाम को पढ़, तू इस्लाम को समझ, तू मौलाना नरसिंहानंद हो जाएगा यार। लेकिन दोस्तों, मैं तो गैरत मुसलमानों की देख के शर्मिंदा हूँ कि मुसलमान लगातार इग्नोर कर रहा है। अगर ईमानदारी से नुपुर शर्मा को सजा मिल जाती तो ऑटोमेटिकली इन लोगों की इतनी हिम्मत न होती। अगर मुसलमान शुरू में ही विरोध करता तो आज ये बात ना आती कि सीधा हमारे हुजूर पाक को गरियाया जाता है ऑन स्टेज। नरसिंहा गंज सरस्वती ने दोस्तों गंद मचाते हुए जो वीडियो मैं दिखा चुका हूं कल, मैं दोबारा नहीं दिखाऊंगा, सोशल मीडिया पे वायरल है दोस्तों, उसमें हुजूर पाक का खूब अपमान किया। अब ये आवाज उठी कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। एफआईआर कौन करे, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। मुसलमानों के लिए मुश्किल इतना हो गया है क्योंकि मुसलमानों को भारत के डरा दिया गया है और मुसलमान पता नहीं कुरान क्यों नहीं पढ़ते। अरे हदीस कुरान यही सिखाती है, दुनिया से इतना दिल न लगाओ कि तुम्हें मौत का डर हो जाए। तवज्जो है। अब बहुत इशारे में बड़ी बातें करता हुआ आगे चलूंगा। दोस्तों, जरा सोच के देखिए, एफआईआर अगर हो भी जाती है, जो कि नरसिंहा गंज सरस्वती के खिलाफ कई जगह से एफआईआर हुई है, लेकिन यही तो दिमाग लगाने वाली बात है कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। एफआईआर हो रही है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। यह संविधान के पीछे ऊपर बैठ के वो कौन दो लोग हैं जो खेल रहे हैं, ये चीज कोई नहीं समझ रहा है। आखिर नरसिंहा गंज सरस्वती को इतनी सिक्योरिटी, Z+ सिक्योरिटी और इतनी खुली छूट क्यों दी जा रही है। ये किसको जिताना है नरसिंहा गंज सरस्वती को।